भागवत में सृष्टि क्रम का भी वर्णन है और कहते हैं कि जब इस सृष्टि का पहले जब सृष्टि होती थी तो भगवान शंकर ने सृष्टि की तो विषैले जीव जंतुओं को प्रकट किया। भगवान ब्रह्मा ने भी सृष्टि की तो उनके कहीं मन से प्रकट हुए, कभी जंघा से तो कभी स्वेद पसीने से, तो इस तरह से सृष्टि हुई। इस तरह से मनुष्यों का निर्माण हुआ। जैसे नारद जी भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्र हैं लेकिन उनका जन्म नहीं हुआ। ब्रह्मा जी के, केवल ब्रह्मा जी के वो पुत्र हैं। तो इस प्रकार सृष्टि हुई। लेकिन मैथुनी सृष्टि जब प्रारंभ हुई, यानी स्त्री और पुरुष के माध्यम से जब इस सृष्टि प्रारंभ हुई, तो इस सृष्टि के प्रथम मनुष्य थे महाराज मनु और देवी शत्रुपा। और हम सभी मनु महाराज के संतान होने के कारण मनुष्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मनुष्य। और हमारे आदि पुरुष कौन हैं? मनु महाराज। जो लोग कहते हैं कि अरे मनुष्य तो बंदरों की संतान है, अरे जो कहते होंगे वो होंगे, हम तो भगवान की संतान हैं, हम मनु महाराज की संतान हैं। और ऐसे मनु महाराज और देवी शत्रुपा की हम संतान मनुष्य कहलाते हैं। और इन्होंने जब सृष्टि की है, इनके द्वारा मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई, तो इनकी 3 पुत्री और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री देवहूति, आकुति और प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ नारायण स्वयं भगवान ही पुत्र रूप में ने प्राप्त हुए। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके यहाँ स्वयं भगवती सती ने जन्म लिया, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और पुत्री देवहूति, जिनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, और उनके यहाँ स्वयं भगवान कपिल, जो हम सब के आराध्य देव हैं, खमेरा धाम के दिव्य प्रभु हैं, ऐसे भगवान कपिल उनके यहाँ पुत्र रूप में प्राप्त हुए। बोलिए कपिल मुनि महाराज की जय। भगवान कपिल, जिनके स्मरण मात्र से मन से दुष्प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, ऐसे हैं भगवान कपिल। चित्त शुद्ध होने लगता है जिनके स्मरण मात्र से, ऐसे हैं भगवान कपिल, जिन्हें सिद्ध कहा गया है। सिद्ध मुनि, जो परम तत्व जान चुके हैं, जो परम तत्व में रमण करते हैं, जो परम तत्व स्वरूप हैं, सत्य स्वरूप हैं, ऐसे हैं भगवान कपिल।